तो यहाँ पर सुशील व्यास जी तो राजी है, लेकिन उसके तो बाद भी आपका कांग्रेस बीजेपी से तैयार ज्यादा नहीं हुई रहा, है। या बस एक सीएम आपकी पार्टी से हो जाए, इसी पर संतुष्टि आपको मिल जाएगी? पूजा जी मैं सुन नहीं पाया, पाठक जी बोल रहे थे, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया आप तरफ। नहीं भाई, मैं तो यही पूछना चाह रही हूँ, स्ट्राइक रेट आपका ज्यादा रहा लोकसभा चुनाव में, बीजेपी से भी ज्यादा आपका रहा, तो बस 70 से 80 सीटों पर संतुष्ट हैं आप? आज लिस्ट जारी होने वाली है ना आपकी। पूजा जी, मेरे पूर्व प्रवक्ताओं ने क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मानता हूं कि 30 जून 2022 को जब शिंदे जी ने शपथ ग्रहण की, उसके बाद ये हमने एनडीए के रूप में एक संयुक्त रूप मजबूती के साथ भाजपा, हमारी पार्टी और अजित पवार की पार्टी जब बाद में ज्वाइन कर गई, हमने तीनों ने एक यूनिट के रूप में मजबूती के साथ महाराष्ट्र की जनता की सेवा की है और विकास कार्य जो किए हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं, विशेषकर बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए जो ये योजना है वो जनता के मन में भाई है और वो हमको आत्मविश्वास दिलाती है कि हमको कोई घमंड नहीं है। जैसे अभी पाठक जी कह रहे थे कि इन लोगों को घमंड है, तो हमारा नैरेटिव अलग है। हमने जो काम किया है जनता के प्रति वो हमको आत्मविश्वास दिलाता है कि आने वाले 23 नवंबर को जब मतगणना होगी, महाराष्ट्र में एक बार पुनः वर्तमान सरकार जो है प्रचंड बहुमत से जीत करके आएगी। और लोकसभा में स्ट्राइक रेट आपका ज्यादा रहा ना, तो हिस्सेदारी भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। उसके लिए भी हमारे सहयोगी दलों का हमको सहयोग मिला। हाँ। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे दल की वजह से हम लोग हुए, वो हमारे सहयोगी दल साथ में थे, इसलिए उन चुनाव क्षेत्रों में हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा हुआ। उनके बिना हम नहीं ला पाते थे। मैं आकाश जी जैसा तो नहीं कह सकता कि मेरे दल का स्ट्राइक रेट वहां था, विदर्भ में हमको मिला। नहीं, हम मिल के लड़े। बात रख नहीं पा रहे हैं या सुनी नहीं जा रही है? नहीं, सुनी नहीं जा रही, ऐसी बात नहीं। पूरे सम्मान के साथ और आत्मविश्वास के साथ हम लोग ये जो सीटों का फैसला कर पाए, जिस तरह से सीट फुटबॉल हो रही है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में। आपने एक वाक्य भी सुना कहीं कि महायुति में इस तरह की कहीं बात हुई? हम एक बार अमित शाह जी के घर पे बैठे, सारी चीजों का, सीटों का बंटवारा हो गया और एक संतुष्टि के साथ हो गया। और कल बीजेपी ने पहली लिस्ट निकाल दी, आज शाम तक हमारी भी लिस्ट निकलेगी और अजित पवार जी की भी लिस्ट निकलेगी। तो कहीं आपस में हमारे वो मतभेद है नहीं, न मतभेद है। और पूरी महाविकास आघाड़ी की हवा निकलेगी, महाविकास आघाड़ी की हवा निकलेगी। आप बीच में बोलते हैं तो देखिए ऐसे डिबेट डिरेल हो जाती है, फिर सभी इंटरप्ट करने लगते हैं। प्लीज गुजारिश है आप सभी से, जब जिनको मौका मिले तभी बोलें। हाँ सुशील जी, बात पूरी कीजिए, दीपक रंजन का रुख कर रही हूँ। पूजा जी यही कह रहा था कि महायुति के अंदर हम लोगों ने बैठ करके जहां जहां जो सीट मजबूती के साथ हम जीत सकते हैं, उस दल के उम्मीदवार को हमने सीट बांटने का काम किया है और कहीं भी हमारे आपस में मतभेद नहीं है और पूरी मजबूती के साथ हम लोग 23 नवंबर को आप देखेंगे मतगणना के बाद कि हमारी महायुति की दीपक रंजन, यहाँ पर अखिलेश यादव